आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी गवाही सुनने वाले हैं जो अफ्रीका में सुनी गई वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिससे लोग डरते थे, जिसका जीवन अंधकार, जादू टोना और रहस्यमयी शक्तियों में बीत रहा था। लेकिन एक दिन उसका सामना परमेश्वर की शक्ति से हुआ और उसी दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। कैसे एक डरावना जादूगर परमेश्वर की कृपा से बदलकर आशा का संदेश देने वाला इंसान बन गया, ये जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। अफ्रीका के एक दूरदराज इलाके में एक आदमी रहता था जिसे लोग बहुत डरते थे। गांव के लोग उसका नाम लेते हुए भी डरते थे, क्योंकि वो एक साधारण आदमी नहीं था। लोग उसे जादूगर कहते थे। कहा जाता था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो लोगों को बीमार कर सकता है, उनके घरों पर शाप डाल सकता है और आत्माओं को बुला सकता है। उसके घर के बाहर अजीब चिन्ह बने रहते थे। रात के समय लोग कहते थे कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं। उस आदमी का जीवन पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन ये कहानी उस अंधकार की नहीं है। ये कहानी है उस दिन की जब उस जादूगर का सामना परमेश्वर की शक्ति से हुआ। बचपन में वो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन जब वो छोटा था तब उसके पिता उसे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गए। उस तांत्रिक ने कहा कि इस बच्चे में आत्मिक शक्ति है। धीरे धीरे उसे जादू टोना और आत्माओं से संपर्क करने की शिक्षा दी जाने लगी। कई सालों तक वो उसी दुनिया में बढ़ता गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। कोई अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहता था, कोई धन चाहता था, कोई बदला लेना चाहता था। वो उन सब के लिए अनुष्ठान करता था। धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसा आने लगा, लेकिन उसके जीवन में शांति बिल्कुल नहीं थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसे डरावने सपने आते थे। कभी कभी उसे लगता था कि जिन आत्माओं को वो बुलाता है वही अब उसे नियंत्रित कर रही हैं। वो बाहर से शक्तिशाली दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उसके शहर में खबर फैली कि एक बड़ी मसीही सभा होने वाली है। लोग कह रहे थे कि एक प्रचारक आया है और वहां चमत्कार हो रहे हैं। वो प्रचारक था डैनियल कोलेंडा। जादूगर को यह सुनकर गुस्सा आया। उसे लगा कि ये सब झूठ है और ये आदमी लोगों को धोखा दे रहा है। उसने फैसला किया कि वो उस सभा को रोक देगा। उसने अपने अनुष्ठान शुरू किए। उसने आत्माओं को बुलाया और प्रार्थना की कि वो सभा असफल हो जाए। लेकिन कुछ अजीब हुआ। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने एक उज्जवल प्रकाश देखा। वो प्रकाश इतना तेज था कि वो उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था, और उस प्रकाश से एक आवाज आई, तुम जिन शक्तियों पर भरोसा करते हो वे तुम्हें नष्ट कर देंगी। वो डर कर जाग गया। अगले दिन वो जिज्ञासा से उस सभा में गया। वो भीड़ के पीछे खड़ा हो गया ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब मंच से परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा था तो उसके दिल में अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। पहली बार उसने प्रेम और क्षमा के बारे में सुना। उसने सुना कि यीशु मसीह उन लोगों को भी क्षमा करते हैं जिन्होंने बहुत पाप किए हों। उसका दिल कांप उठा। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। लोगों के साथ किया गया अन्याय, उन अनुष्ठानों में दी गई पीड़ा। उस रात वो घर गया, लेकिन सो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद वो फिर उस सभा में गया। इस बार वो छिपकर नहीं गया, वो सामने की ओर चला गया। लोग उसे पहचानते थे और उससे डरते थे। लेकिन उस दिन वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने अपना जीवन अंधकार में बिताया है। अगर परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है तो मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। उस दिन उसने सार्वजनिक रूप से अपने जादू टोने के सामान को छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसने अपने पुराने तांत्रिक उपकरणों को नष्ट कर दिया। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो आदमी कभी डर का प्रतीक था, वही अब लोगों को प्रेम और आशा का संदेश देने लगा। आज वो एक मसीही सेवक के रूप में काम कर रहा है। वो लोगों को चेतावनी देता है कि अंधकार की शक्तियां अंत में केवल विनाश ही देती हैं, और वो गवाही देता है कि सच्ची शांति केवल परमेश्वर में मिलती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से बहुत दूर नहीं है।
अगर अंधकार में जीने वाला एक जादूगर भी बदल सकता है तो किसी का भी जीवन बदल सकता है। अगर ये गवाही आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।